हो चुकी है, हम यहाँ पर धरने और शुरका का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें लोग नजर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहेंगे, क्या ये फ्लॉप हो गया है? आयशा, आज सुबह से हम फील्ड में हैं और इंतज़ार किया जा रहा था कि पीटीआई ने जो कॉल दी है इस पर जो कारकुनान है पीटीआई, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी के जो इनकी लीडरशिप है और कारकुनान है वो निकलेंगे सड़कों पर। लेकिन अब शाम हो गई है, सुबह से हम देख रहे हैं ना ही कोई लीडर बाहर निकला है, ना ही कोई कारकुन बाहर निकला है। कई लीडरान से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम हाउस अरेस्ट हैं। अब हालात ये हैं कि अब लोगों ने खुद को हाउस अरेस्ट कर लिया है, लिहाजा अभी तक फैज़ाबाद, मरी रोड, एक्सप्रेस वे, यहाँ पर हमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नज़र नहीं आ रही है और हालात पुरअमन है। ये है कि सिक्योरिटी एहलकार बड़ी तादाद में तैनात हैं और रास्ते भी बंद हैं, लेकिन कारकुनान कहीं से हमें नज़र नहीं आए। और आप क्या कहना चाहेंगे उमर, आप तो सुबह से मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, आपने क्या देखा और क्या तज़किया देना चाहेंगे? आयशा, देखिए इट्स टू अर्ली टू से कि क्या फ्लॉप है और क्या हिट है, चूँकि बहुत बड़ी वेव लेके आ रहे, सो कॉल्ड वेव, जो कि अभी तक तो हमें शायद चाय की प्याली में झाग के बराबर भी नज़र नहीं आ रही। हमने सुबह से यहाँ पे मीडिया के कारकुनान और जो फोर्सेस हैं उनकी नफरी ज़्यादा देखी है। यहाँ पे व्लॉगर ज़्यादा मौजूद हैं जो कि अपना मंजन चूरन फॉर $100 करोड़ बेच रहे हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो उनकी लोकल क़यादत रावलपिंडी और लोकल क़यादत जो इस्लामाबाद की है बशमूल गुजर खान, मरी, कहूटा जो मुल्हिका इलाके हैं, उनमें से यहाँ पे कोई आया नहीं है। यहाँ पे ना कारकुनान इस तादाद में पहुँचे, अगर कुछ पहुँचे तो उन्हें यहाँ से तहवील में लिया गया। जिस मुकाम पर हम खड़े हैं ये संगम है, जहाँ पे इस्लामाबाद और फैज़ाबाद रावलपिंडी के लोगों को आना चाहिए था, लेकिन हम शुमाई किस्मत कहें पीटीआई की कि यहाँ तो उसके लोग इतने दलेर नहीं हैं या फिर वो फरमाइशी अरेस्ट चाह रहे हैं ताकि वो इस तमाम तर बोझ को अपने कंधों पे ना ले सकें। अभी तक अगर आज के दिन की बात की जाए तो इट्स 100% मार्क्स टू द स्टेट एंड द लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, जिन्होंने मुल्क के तमाम तर रिहायशियों की और ख़ास कर जुड़वा शहरों के रहने वालों की ज़िंदगी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया। एंड अ बिग ज़ीरो फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो बातें करोड़ों की और दुकान पकड़ों की साबित हुई। थैंक यू सो मच। अच्छा ज़रीफ, हम सुबह से इस प्रोटेस्ट को कवर करने जा रहे हैं और कर भी रहे हैं। हम चाह रहे थे कि वो ठाठे मारता हुआ समंदर हम अपनी आंखों से देख सकें। आपने क्या देखा सुबह से और क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आज सुबह से तो इस तरह है कि जो पीटीआई कारकुनान जाने कहा गया था कि इस्लामाबाद पिंडी की क़यादत, ये पिंडी इस्लामाबाद वाले, मेरा ये तजुर्बा है जी, वो एक मशहूर है मकूला हमारे यहाँ पटवारी ज़ुबान में, ये तो अपने माँ बाप के लिए नहीं निकलते तो पीटीआई के लिए क्या निकलेंगे। फर्क ये है कि देखें, अगर केपी से कारकुनान आते हैं तो फिर पिंडी वाले भी यहाँ से निकलेंगे। आज तो फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता बंद है और एक्सप्रेस वे भी जो है वो तो खुला हुआ है, गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं। बाकी केपी के से अगर लोग आते हैं तो देखा देखी में पिंडी से लोग निकलेंगे, वरना आज पिंडी से कारकुनान नहीं निकले। स्वान से, ये डोकाला खान से, ये करीब जो फैज़ाबाद के तरफ से जो मंचले होते हैं वो निकलते हैं, पुलिस को पत्थर मारते हैं, पुलिस उनके ऊपर रबर की गोलियाँ फायर करती है, वो चले जाते हैं। और वो भी कुछ दर्जन 2 दर्जन थे, आज कोई इस तरह लोग निकले नहीं यहाँ पे। आपको लगता है कि ये धरना जो है और ये एहतजाज फ्लॉप गया है आज का? देखिए, आप एक दिन का तो नहीं है कि हम इसको फ्लॉप कहते हैं, ये ज़ाहिर है चलेगा इनका धरना। तो आज के दिन तो, अगर आप आज के दिन की बात करें फिर तो फ्लॉप है, लेकिन ये कि ये धरना भी जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। ये धरना आगे तक जारी रहेगा जब तक ये जो फाइनल धरना कहा गया है, आगे जब तक ये धरना ख़त्म नहीं होता, इमरान खान बाहर नहीं आते, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि धरना फ्लॉप है। देखिए क्या होता है आगे। अच्छा ज़रीफ, आप क्योंकि इंतज़ामिया को भी कवर करते हैं, आपने देखा कि मोहसिन नकवी की जानिब से और इंतज़ामिया पुलिस की जानिब से यही कहा गया है कि किसी को भी यहाँ पर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो जब रास्ते ही बंद हैं तो किस तरह लोग इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और किस तरह यहाँ एहतजाज या धरना देंगे? देखिए, आज वो कुछ टिक्कर चल रहे थे ज़राइत के, हमारे पीटीआई के जो रिपोर्टर थे, उन्होंने फाइल किया कि जी हम अपनी स्ट्रेटजी पीटीआई ये तब्दील की है। अब वो इलाके जो इस्लामाबाद को जो जारी लगते हैं केपीके से या पंजाब के बॉर्डर जो एरिया हैं, अब उन्होंने ये कहा कि जब रास्ते बंद होंगे तो हम वहाँ पे बैठ जाएंगे। अब अगर हाईवेज़ पे, मोटरवेज़ पे पीटीआई के कारकुनान बैठ जाएंगे तो उस सूरत में भी मुल्क का निज़ाम तो नहीं चल सकता। आपको पता है रोज़ाना जो है वो तो एक इलाके से दूसरे इलाके में सामान जाता है, तिजारत होती है, मोटरवेज़, हाईवेज़ बंद हो गए तो मुल्क का निज़ाम चलना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये एक नई स्ट्रेटजी है, पीटीआई इस तरफ आती है तो ज़ाहिर है इसका भी कोई ना कोई असर तो होगा फिर मुल्क के ऊपर। फिर देखिए आगे क्या सूरत हाल बनती है। थैंक यू। अदरीस, सुबह से यहाँ पे आप कवरेज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, सुबह से मतलब वक्त से कुछ कारकुन आते हैं, कुछ राहगीर यहाँ पे आके वैसे ही तमाशे के तौर पर देखते हैं।
तकरीबन 25 से ज़्यादा लोगों को यहाँ से फैज़ाबाद के मकाम से हिरासत में लिए गए हैं। अगर ओवरऑल बात करें इस्लामाबाद की तो तकरीबन 40 से ज़्यादा लोग हैं इस वक्त तक मुख्तलिफ मकामात से जिनको हिरासत में लिया गया। तो यहाँ पे फैज़ाबाद में कुछ राहगीर थे जिनको उठाया गया है, कुछ PTI के लोग छोटी छोटी टोलियों में पहुँचे थे, तो पुलिस पूरी यहाँ पे अच्छा, वो जो कहा जा रहा था अवाम का समंदर आएगा इस्लामाबाद में, सब कुछ बह जाएगा, तो वो ऐसा कुछ होने वाला है? आप देख रहे हैं मेन जो काफिला है जो जिस तरह से KPK से PTI ने बताया वो KPK से आना है, और वो अभी अगर देखा जाए तो वो सवाबी से चल पड़ा है, लेकिन वहाँ से उनको इस्लामाबाद पहुँचने तक बहुत टाइम लगेगा। कोई बहुत ईजीली यहाँ पर इस्लामाबाद नहीं पहुँच सकेंगे। बहुत सारी टिकट से तकरीबन 30,000 से ज़्यादा पुलिस की नफरी लगी हुई है। तो अब देखते हैं वो पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। एक तो दावा उनका ज़रूर है कि हम पहुँचेंगे, लेकिन पुलिस की तैयारी भी अपनी तरफ मौजूद है, तो लेट्स सी। लेकिन अभी उस तरह से फैज़ाबाद पे आवाम नहीं पहुँच। अच्छा, हमने देखा पूरी पुलिस की तो बहुत अच्छी तैयारी थी, जिस तरह उन्होंने क्विक एक्शन लिया और क्विक लोगों को गिरफ्तार किया। तो अगर ऐसे ही हुआ तो मुझे लगता है कि काफ़ी खून खराबे की तरफ जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बिल्कुल। या किसी ऐसा कोई नाखुशगवार वाक़या हो, और होना भी नहीं चाहिए। देखिए, सब अपने हैं, पुलिस वाले भी अपने हैं, आवाम भी अपनी है, सब अपने हैं, पुलिस अपनी है, दोनों तरफ जो लोग हैं वो हमारे अपने हैं, कोई बाहर के नहीं है। तो ऐसे कोई भी अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़या हो, लेकिन ये है PTI की तरफ से प्रॉपर कॉल है कि हमने हर किस जो है वो टीचों को पहुँचना है। इंतज़ामिया, पुलिस, हुकूमत की ये पूरी जो है वो एक तरह से उनका ऐलान है कि हमने इनको रोकना है, रजिस्ट करना है, इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देना। तो लेट्स सी, आज मुश्किल है कि PTI वाले एंटर हो पाएँ। कल दिन भी है, कल शायद वो पहुँच पाएँ, लेकिन अब काफ़िला वहाँ से चल पड़ा है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उनको मज़ामत का सामना करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो मज़ामत है वो KPK वालों को करनी पड़ेगी। और देखते हैं कि वो कब पहुँच पाते हैं, इस्लामाबाद पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते। अगर पहुँच पाते हैं कब पहुँचते हैं, लेकिन आज पहुँचना उनके लिए नामुमकिन सा लग रहा है। कल तक पहुँच पाते हैं, लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा उस्मान, यहाँ पर हमने देखा कि पुलिस और इंतज़ामिया की भरपूर तैयारियां हैं। अब काफ़िला रवां दवा है इस्लामाबाद की तरफ, और वो कुछ ही देर के बाद मेरा ख्याल है इस्लामाबाद की हदूद में पहुँच ही जाएगा, बेशक रात के ही पहुँचेगा। आगे क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है कि ये काफ़िला वापस चला जाएगा या वाकई ही रीचौक तक पहुँच जाएगा? जो रुकावटें डाली गई है हुकूमत की जानिब से वो उठा ली जाएंगी, क्या होने वाला है? अच्छा, देखिए, जो माजी का एहतजाज था उसमें भी जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि चिड़िया बी पर नहीं मार सकती। तो वो फिर आपने भी देखा, सबने देखा कि डी चौक के क्या मनाजिर थे। और जो काफ़िला आ रहा है वो इतनी आसानी से इस्लामाबाद दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि इस दफ़ा इस्लामाबाद पुलिस ने रूटीन से हट के जो है वो तैयारियाँ की हैं। इस दफ़ा जो कंटेनर्स हैं उनकी तादाद भी डबल की गई है। पहले खाली कंटेनर्स लगाए जाते थे, अब उनको भरा गया है, बजरी से भरा गया है और उसमें रेत डाली गई है। और डालने के बाद उनको आपस में वेल्ड भी कर दिया गया है। तो जो मज़ामत है उसमें अब डबल टाइम लगेगा। अगर पिछली दफ़ा उनको 4 से 5 घंटे लगे थे, तो इस दफ़ा उनको 10 से 12 घंटे लग जाएंगे मुमकिन तौर के ऊपर इस्लामाबाद में दाखिल होने के लिए। और इस दफ़ा आपको बताएं कि 30,000 इजाफी नफरी इस्लामाबाद में मौजूद है, जिसमें 19,000 सिर्फ पंजाब पुलिस के जवान हैं, उसके साथ 1,000 आज़ाद कश्मीर के एहलकार हैं, उसके साथ 5,000 सिंध से इन्होंने जो बुलवाए हैं। तो इस दफ़ा हुकूमत ने भी भरपूर तैयारी की है और इस्लामाबाद पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। और मोहसिन नकवी ने ये बारहा कहा है कि कारकुनान आएँ लेकिन वापस ना जाने पाएँ। जिसके बाद जो IG इस्लामाबाद है उनको आप देखिए, जहाँ पे भी विज़िट कर रहे हैं अपनी पुलिस फोर्स का मोराल जहाँ पे हाई करने के लिए, जहाँ पे भी जा रहे हैं वो कह रहे हैं आएँ लेकिन वापस ना जाएँ। अगर कोई भी अफसर या एहलकार नाकाम होता है कारकुन को गिरफ़्तार करने में, और सेफ सिटी कैमरों में, और इजाफी कैमरे भी लगाए गए हैं कुछ जगहों के ऊपर जो सेंसिटिव एरियाज थे वहाँ पे इजाफी जो है वो कैमरे लगाए गए हैं, जहाँ से सख्त मॉनिटरिंग जो की जा रही है। और IG इस्लामाबाद ने बार बार बोला है कि कारकुनान आएँ लेकिन वापस ना जाएँ। और सोशल मीडिया के ऊपर भी उन्होंने एक पैगाम जो है वो दिया था कि जो है वो बिलखुसूस जो यंगस्टर्स हैं उनको मुखातिब करते हुए कि वो ना निकलें। लेकिन देखा गया कि अभी भी टोलियों की सूरत में जो है वो आएंगे। और सबसे पहली गिरफ्तारी फैज़ाबाद हुई, आप यहाँ पर मौजूद थी, तो गिरफ्तारी और अभी तक मजमूई तौर के ऊपर 40 से 45 आप कह सकते हैं कि फैज़ाबाद के मुकाम से गिरफ्तारियाँ जो हैं वो अमल में लाई गई हैं। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ है कि लोग जो आम लोग हैं जिनको रास्ता बंद मिल रहा है, जो अपने किसी ज़ाती काम की वजह से बाहर निकले हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। अक्सर आप भी देख रहे थे कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी थी वो ये कह रही थी कि हम अपने ज़ाती काम से निकले हैं, लेकिन ये हमारा पुलिस ने उनका ID कार्ड वगैरह देख के उनको जाने भी दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे, नहीं वो बहुत कम लोग थे जिसमें बुजुर्ग शामिल थे या कोई जानने वाला था किसी का। लेकिन ये है कि कुछ को, मेजॉरिटी को जो है वो पकड़ा गया। आपने बल्कि देखा कि सरकारी मुलाजिम, उसकी वीडियो भी मौजूद है, आपने भी बनाई, हमने भी बनाई, कि उसको किस तरह से मारा गया। तो कहने का मकसद ये है कि अभी तक सिचुएशन जो है वो उस तरह से मुश्किल नहीं है इस्लामाबाद पुलिस के लिए, क्योंकि टोलियों की सूरत में वो आ रहे हैं। और दूसरी जानिब जो ये फैज़ाबाद का जो एरिया है, जो रावलपिंडी की साइड है, वहाँ पे 135 पॉइंट्स आपको पता है कि बनाए गए हैं।
वहाँ पे गलियों तक को जो है वो सील कर दिया गया है। तो कारकुनान को यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी मुश्किल होगी और फिर यहाँ पे उनको इस्लामाबाद पुलिस वेलकम करेगी। आप नीचे देख लेंगे रेंजर्स भी खड़ी हुई है। रेंजर्स के हवाले इस वक्त जो है फैजाबाद को जो है कर दिया गया। तो रेड जोन तो पहले दिन से ही तय किया गया था कि वो रेंजर्स के हवाले होगा। देखना भी है कि जो दावा किया गया था PTI की तरफ से कि ये फ़ाइनल कॉल है, लेकिन जो गवर्नर KP हैं फैसल करीम कुंडी, उन्होंने कहा था ये फ़ाइनल कॉल नहीं, ये फ़ाइनल मिस्ड कॉल होगी। तो ये आने वाला वक्त अगले चंद घंटे जो है इस चीज़ को क्लियर कर दें। थैंक यू जी। ये तमाम तर सूरत हाल थी जिससे आगाह किया हमारे जर्नलिस्ट ने जो सुबह से ही यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे। अब देखना ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला कहाँ तक पहुँचता है, कितना पहुँचता है और क्या वाकई ही ये एहतजाज कामयाब हो पाएगा, क्या खान साहब की रिहाई मुमकिन हो पाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अल्लाह हाफिज़।